कांतारा चैप्टर 1 में आपने ये कुछ डिटेल्स मिस कर दी है। जैसे मूवी के इस सीन में जब सभी दैव कैद हो जाते हैं और बेर में मदद लेने के लिए इस कुएं के अंदर जाता है तो वहाँ हमें एक सिंगों के साथ क्रिएचर दिखाया जाता है। अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिएचर है ये भगवान शिव का वाहन नंदी है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मूवी की शुरुआत में ध्यान दो तो जब चना बेरमे को कहानी सुना रहा होता है कि बहुत पहले एक राजा था जिसको एक ब्रह्म राक्षस मारने वाला था और अपनी पति की जान बचाने के लिए उसको एक रानी अपना घुंघराला बाल देती है और उसको सीधा करने के लिए कहती है। और अगर हम मूवी के इस सीन में ध्यान दें तो ये क्रिएचर इस सीन में इसी बाल को सीधा करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये भगवान शिव का वाहन ना होकर एक ब्रह्म राक्षस है। इसके अलावा मूवी के एंड में जब गणपति सभी दैव को कैद कर लेती है तो मूवी के एंड में बेरमे की मदद करने के लिए ये दो दैव कैसे आ पाए, और उस कुएं में जब बेरमे को कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है तो क्या सच में वो भगवान शिव की स्पिरिट थी। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो तुमने मिस कर दी उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें कनप्पा का राजा विजेंद्र दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ब्रूटल और अत्याचारी है। और मूवी के अगले सीन में जब राजा विजेंद्र अपने बेटे के साथ नदी किनारे नहा रहा होता है जहाँ वही पास में एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा होता है, और इसको देखकर विजेंद्र को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, पर जैसे ही उस मछुआरे को मारने का आदेश मिलता है वो मछुआरा राजा विजेंद्र को स्पाइसेस की लालच देकर कांतारा ले जाता है जहाँ इस मछुआरे का नाम माया काना होता है और ये दैव के आदेश पर ही विजेंद्र को जाल में फंसाता है। नेक्स्ट, राजा विजेंद्र की मौत के बाद उसका बेटा वही रह जाता है, पर उसकी कोई गलती न होने की वजह से वो बच जाता है। पर वो अपने राज्य वापस जाने से पहले कांतारा में जो दूसरी ट्राइब है कडप्पा ट्राइब उससे हाथ मिला लेता है। और अब आधी मूवी तक इसका कैरेक्टर ऐसे दिखाया जाता है कि इसको कांतारा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर अगर इसको कांतारा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो ये कडप्पा ट्राइब से हाथ नहीं मिलाता, जो ये दिखाता है कि वो हमेशा से ही बदला लेना चाहता था, बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसके बाद मूवी में हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह यानी कि कुआं दिखाया जाता है जहाँ मूवी की शुरुआत में एक बच्चा है और उसके अराउंड एक टाइगर घूम रहा है और ये टाइगर उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जहाँ ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि कुली दैव है, जहाँ इस नाम को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब टाइगर स्पिरिट होता है। नेक्स्ट, जब बेर में पांगरा की कोस्ट पे पहुंचता है तो उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि वो जो स्पाइसेस के रूप में ब्रह्म राक्षस को भेंट चढ़ाते थे वो असल में यहाँ मार्केट में बिक रही है। साथ ही ये स्पाइसेस पांगरा को प्रोवाइड करने वाले और कोई नहीं बल्कि कडप्पा ट्राइब थी। इसके बाद बेर में और राजकुमारी के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो पूरे राज्य को पता था, यहाँ तक कि राजा और उसके भाई को भी। पर फिर भी राजा राजशेखर डायरेक्टली बेर में या राजकुमारी को कुछ भी नहीं कहता, जो ये सिग्नल था कि राजा पहले से इन सभी चीजों के बारे में जानता था और वो शुरुआत से ही बेरमे को धोखा देने के प्लान में शामिल था। इसके बाद बेरमे जब और स्पाइसेस लेने के लिए जंगल के अंदर जाता है तो उसको सेम टाइगर दोबारा दिखता है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है और बेरमे को कुली दैव की कुछ पावर्स मिल जाती है। नेक्स्ट, जब बेरमे और टाइगर के बीच में कनेक्शन बनता है तो हमें एक पत्थर दिखाया जाता है जिसको बाकी लोग परम दैव कहते हैं, पर ये कोई और नहीं बल्कि कुली दैव ही है जो बेरमे को अपनी लोकेशन बता रहे हैं। इसके बाद मूवी में हमें कडप्पा ट्राइब दिखाई जाती है जिसका इतिहास थोड़ा सा अलग है। तो हुआ क्या था कि कडप्पा ट्राइब एज ए रेफ्यूजी बोल के कांतारा में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो काला जादू करके दैव की शक्तियाँ हासिल करना चाहते थे। तब कांतारा को बचाने के लिए माँ पार्वती कुली दैव को भेजती है जो इन कडप्पा ट्राइब वालों को भगा देते हैं। नेक्स्ट, जब राजा का बेटा बदला लेने के लिए कांतारा जाता है और वहाँ के बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मार देता है तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे बेरमे के अंदर होलिका दैव आते हैं। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें होलिका दैव के अलग अलग फॉर्म्स दिखाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम्स भी है जो कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पर लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट, उस दवाई के नशे के बाद राजशेखर पूरे 2 दिन बाद जागता है और अब तक उसका बेटा मर चुका था, पर अगर तुम ध्यान दो अपने बेटे की चिता देखने के बाद एक बंदे का गला काट देता है। अब सबको लगता है कि उसने गुस्से में एक रैंडम आदमी को मार दिया, पर अगर तुम ध्यान दो तो ये वही बंदा था जिसने कुलशेखर को वो दवाई दी थी जिसकी वजह से राजशेखर नींद में चला गया था। इसके बाद राजकुमारी की रिक्वेस्ट पर कांतारा के लोग जब दैव को राज्य में स्थापन करने के लिए मान जाते हैं तो बेर में उसके बदले में कुछ बंदियों को छुड़ाने की मांग करता है, जहाँ अगर तुम ध्यान दो तो ये जो प्रिजनर है वो कांतारा के नहीं बल्कि कडप्पा ट्राइब के हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने कांतारा के दैव को चुराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो राजशेखर एक तलवार निकालता है, जहाँ अगर तुम ध्यान दो तो ये वही तलवार है जो चंद्रशेखर ने यूज की और उसी तलवार पे जादू टोना करके कनपवती अपने दादा यानी कि चंद्रशेखर के आत्मा को वापस बुलाती है जो कि राजशेखर की बॉडी में रहकर युद्ध करता है। नेक्स्ट, जब कांतारा वाले हमला करते हैं तो कनपवती कहती है कि उनको शाम तक रोके रखो क्योंकि वो और कडप्पा वाले जादू टोना करते हैं और जादू टोने की शक्ति रात में ज्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट, जब बेर में एक रथ पर चढ़कर राजा और राजकुमारी को मारने जाता है तो घोड़े आगे बढ़ने से मना कर देते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि राजशेखर के अंदर चंद्रशेखर की आत्मा थी और कुछ लोगों का कहना है कि भाई एनिमल स्पिरिट्स को देख सकते हैं। और नेक्स्ट जब राजा और राजकुमारी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बेरमे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, तब माया काना वहाँ पर आता है जो बेरमे को बताता है कि उसको उस कुएं में जाना होगा और दैव की शक्ति वापस लानी होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कायापना के पास जो स्टाफ है वो जैसे जैसे यूज करता है वो छोटा होता जाता है। नेक्स्ट जब बेरमे उस कुएं में जाता है और ब्रह्म राक्षस से फाइट करने लगता है तो वो भगवान शिव के त्रिशूल को पकड़ लेता है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है, जहाँ लोगों को लगता है कि अब उसके अंदर शिव जी की स्पिरिट आ गई है। और साथ ही में एक सांप बेरमे के अराउंड जकड़ लेता है, जहाँ भाई ये शिव जी की स्पिरिट नहीं बल्कि उनके एक गन है और इसीलिए वो सांप उनके अराउंड सर्कल मारता है। यानी कि बेरमे के अंदर शिव जी की स्पिरिट नहीं आती बल्कि उनके एक गन की स्पिरिट आती है। इसी के साथ एक ऐसी थ्योरी निकल के आती है कि वो जो कुआं है वो असल में दूसरी दुनिया का एक दरवाजा है, यानी कि एक स्पिरिचुअल गेट है जो कि ह्यूमन रेल्स और गॉड रेल्स को कनेक्ट करता है। और ब्रह्म राक्षस को हराकर वो ये साबित कर देता है कि वो स्पिरिचुअल पावर पोजेस करने के लायक है और इसलिए दैव उसके अंदर प्रवेश करते हैं और सभी दैवों की पावर्स वही उसी रेल में कैद की होती है, तो बेरमे उसको रिलीज कर देता है और इसी वजह से दैव लास्ट फाइट में बेरमे की हेल्प करने के लिए आ पाते हैं। नेक्स्ट भाई जब दैव राजा को मारने जाते हैं तो राजकुमारी उनके सामने आ जाती है और क्योंकि दैव बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसी वजह से ये दैव अपनी बहन माँ चामुंडा को बुलाते हैं और फिर उसके और माँ चामुंडा के बीच में बैटल होती है जो ऑब्वियसली माँ चामुंडा जीतती है। एनीवे ये थी वो सारी चीजें जो तुमने कांतारा चैप्टर 1 के बारे में मिस कर दी होंगी। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।